बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की, आज अति आवश्यक है कि हम उनकी जयंती को धूमधाम से मनाएं भी, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया है हम उस पर भी चलने का काम करें, क्योंकि आज के समय में जो संविधान है वो सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे और प्रदेश और देश जो है वो संविधान के अनुरूप चलता है। आज आवश्यकता है लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। ऐसे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती न केवल दलित समाज बल्कि पूरे विश्व भर में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मैं उनकी जयंती के अवसर पर उनको नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ और उम्मीद करूंगी जो संविधान में उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, आरक्षण का अधिकार है, यह न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। वो एक पढ़े लिखे लॉ मिनिस्टर भी थे, एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी भी थे। और आज के समय में मैं समझती हूँ बहुत ही प्रासंगिक है कि हमारा युवा वर्ग और पूरा देश उनकी जयंती को बहुत धूमधाम से मना रहा है। आज हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा है कि ये जो 11 साल हमारे सरकार के हैं ये बाबा साहब को समर्पित है, और जो हवाई चप्पल पहन के भी घूमेगा वो भी एयरपोर्ट में यात्रा कर सकेगा। उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री आज हरियाणा के हिसार में आए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कोई बड़ी न बहुत बड़ी कोई योजना या परियोजना वो यहाँ से घोषित करके जाएं, और साथ में ये भी सुनिश्चित करें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून तो बाद में आया है। उन्होंने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। और एक और बात उन्होंने कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ ये हरियाणा सरकार गरीब बच्चों की अच्छी शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करने का काम करे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की, आज अति आवश्यक है कि हम उनकी जयंती को धूमधाम से मनाएं भी, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया है हम उस पर भी चलने का काम करें, क्योंकि आज के समय में जो संविधान है वो सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे और प्रदेश और देश जो है वो संविधान के अनुरूप चलता है। आज आवश्यकता है लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। ऐसे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती न केवल दलित समाज बल्कि पूरे विश्व भर में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मैं उनकी जयंती के अवसर पर उनको नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ और उम्मीद करूंगी जो संविधान में उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, आरक्षण का अधिकार है, यह न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। वो एक पढ़े लिखे लॉ मिनिस्टर भी थे, एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी भी थे। और आज के समय में मैं समझती हूँ बहुत ही प्रासंगिक है कि हमारा युवा वर्ग और पूरा देश उनकी जयंती को बहुत धूमधाम से मना रहा है। आज हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा है कि ये जो 11 साल हमारे सरकार के हैं ये बाबा साहब को समर्पित है, और जो हवाई चप्पल पहन के भी घूमेगा वो भी एयरपोर्ट में यात्रा कर सकेगा। उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री आज हरियाणा के हिसार में आए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कोई बड़ी न बहुत बड़ी कोई योजना या परियोजना वो यहाँ से घोषित करके जाएं, और साथ में ये भी सुनिश्चित करें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून तो बाद में आया है। उन्होंने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। और एक और बात उन्होंने कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ ये हरियाणा सरकार गरीब बच्चों की अच्छी शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करने का काम करे।